आकिब जावेद साहब, जरा ये तो बता दें कि आपके एक और ओपनर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं लाहौर कलंदर के, फ़खर जमान साहब, वो इंजर्ड हो गए हैं, अब वो भी लंदन जा रहे हैं रिहैब के लिए। उनके मामला तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देख रहा है ना, या आप 4-5 दिन के बाद आप हमें आके बताएंगे नहीं जी वो भी अपने टिकट से गए हैं, वो अपने होटल से जो है वो खर्चा कर रहे हैं अपने पल्ले से, बाद में क्रिकेट बोर्ड रीइंबर्स कर देगा? टिकट वगैरह वो अपनी फ़खर खुद ही करा रहे हैं, और जब ये इनको खबर मिलती है, इनका देखे प्रोफेशनल, आप कह रहे हैं अभी भी यही मामला है, फ़खर जमान अपना टिकट खुद करा रहे हैं? जी यही, जी ऐसे ही है। और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो अपना काम बिफोर हैंड करते हैं। इनको तो जब तक मीडिया पे इनको क्रिटिसिज्म ना करो या इनसे पूछो ना, तो ये सोए रहते हैं। बाद में प्लेयर्स की मिन्नतें करते हैं, उनसे भी कहते हैं कि ऐसा ना कुछ स्टेटमेंट देना, ऐसी कोई बात ना करना। बट अगर आपका पूरा जो डिपार्टमेंट है, अगर एक प्लेयर ने टिकट खुद करानी है तो आप फिर वहाँ पीसीबी में क्या हो रहा है, और क्या किसी भी इंजरी का इलाज जो है वो इनके पास नहीं है? पाकिस्तान के अंदर कोई इनका मेडिकल पैनल नहीं है इतना बड़ा। लेकिन आकिब जावेद साहब, हमें तो जरा ये बता रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि फ़खर का टिकट भी उन्होंने कराया है, जिस होटल में शाहीन ठहरे हुए उसी होटल में फ़खर की बुकिंग भी उन्होंने कराई है। आप कह रहे हैं कि नहीं जी फ़खर सारे मामला अपने खुद देख रहे हैं? हाँ जी, मुझे तो यही पता चला, पता नहीं पीसीबी अब अचानक जाग उठे, तो इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। तौसीफ अहमद साहब, आकिब जावेद साहब कह रहे हैं कि अभी शाहीन शाह अफरीदी का मसला हल हुआ नहीं। अब आकिब जावेद साहब कह रहे हैं कि उनके पास ये इत्तलात हैं कि जी फ़खर भी अपना टिकट खुद करा रहे हैं, होटल भी खुद करा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है सर? आकिब ज़ाहिर है उनसे क्लोज़ है, फ़खर से काफ़ी, और वैसे भी ज़ाहिर है इत्तलात तो मिलती रहती हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ है और बोर्ड ने अभी क्लियर भी किया है तो वो अपनी जगह ज़रा खुल के बात की जाए ना, ताकि वो सारी जो, अगर शायद आफरीदी गलत हैं तो उनको कहा जाए, मगर खुल के बात नहीं होती तो फिर वो ठीक नहीं होता। पता नहीं क्यों नहीं होता। अब तो शायद अब तो पीसीबी के एक मेंटोर भी हैं, एक अंडर 19 में, तो मेरे ख्याल खुल के बात करें। उसने तो खुला बता दिया कि जी ये हो रहा है, उसके साथ ये काम हुआ है, वो सारी चीज़ें। मुझे ये नहीं समझ आता फ़खर का और दानी ये कब इंजर्ड हुए पता ही नहीं चला किसी को, कैसे इंजर्ड हुआ है, कब इंजर्ड हुआ है, पर कोई न्यूज़ एज सच नहीं आई। जैसे कि शाहीन की बात कर रहे थे हम कि हाँ शाहीन को लगी है, गिरा है, वो सब कुछ ना सामने है, इनका तो पता ही नहीं चला। तो ये अभी तक क्लियर भी नहीं है कि कौन सी कैसी बड़ी इंजरी है, कितनी बड़ी इंजरी है, जो कि सेलेक्ट भी कर ले रही है और ठीक भी हो जाएंगे साथ जाके। शाहीन की हमें फ़िक्र ज़रूर है बिल्कुल, और ज़्यादती हुई है उसको। जब खुद एक तो प्लेयर खेलने के लिए बहुत बेताब भी रहते हैं, ये खेलने नहीं देते। शाहीन के मसले में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे ऊपर से विकेट्स लेने वाले नहीं थे। शाहीन विकेट्स लेके दे रहा था, क्योंकि हमने बहुत जगह देखा कि 150 की पार्टनरशिप लग गई मगर कोई विकेट नहीं गिरी ओपनिंग, तो वो शाहीन लेके दे रहे थे। अब फिक्र ये थी, ज़ाहिर सेलेक्टर हों या कोई भी, उनको फिक्र यार ये लेके दे रहा है तो हमारी कुछ बचत हो रही है थोड़ी ऊपर से। लेकिन वहीं के में आपने खिला इनका अपना कोई डिसीजन नहीं होता। प्लेयर पावर हर जगह आती है, चाहे कप्तान हो या कोई, अगर भाई हमने इसको खिलाना भाई खुद। सर आपने 2-3 सवाल रख दिए हैं। एक आपने प्लेयर पावर की बात कर दी है कि आपने बोर्ड की बेबसी की बात कर दी, तो पहले आकिब जावेद से यही पूछ लेता हूँ। तो आकिब जावेद साहब, जो तीसरा सबसे अहम नुक्ता तौसीफ अहमद साहब ने उठाया है, वो ये कह रहे हैं, और ये लोग बात भी कर रहे हैं वैसे बाय द वे, आप तो हमारे साथ फाइनल में मौजूद थे जियो न्यूज़ पर ट्रांसमिशन में। फ़खर बल्लेबाजी करने के लिए भी आए थे, 20 ओवर फील्डिंग भी उन्होंने की थी। तो लोग ये पूछ रहे हैं भाई ये अनफिट हो कहाँ जाते हैं? जैसे रिजवान अनफिट भी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो खेल भी रहे होते हैं, वो आराम भी कर रहे होते हैं, और 20 ओवर विकेट कीपिंग भी करते हैं, 20 ओवर बैटिंग भी करते हैं, लेकिन कहते हैं जी अनफिट हैं ये, लेकिन वो आराम नहीं कर रहे। तो ये फ़खर के हवाले से भी बात हो रही है, भाई वो अनफिट हुए कब है वैसे? ये हैरानी की बात जरूर है, क्योंकि फाइनल के बाद तो ना कोई ट्रेनिंग हुई है ना कोई मैच हुआ है। इसका मतलब है कि उनको अनफिट ही थे, उनको पता नहीं इंजेक्शन लगा लोगों को खिला रहे थे। सर इससे ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि वो अनफिट है, उनका रिहैब हो रहा है और आपने उनको ट्रैवल रिजर्व में डाल दिया। अब ये पता नहीं इंजरी पहले हुई है, अब उसके बाद कैसी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि ये इंजरी उनके साथ चली आ रही थी और ये खिला रहे थे, और फिर अचानक इनको ये ख्याल आया कि इनको भी इंग्लैंड भेजा जाए और इनकी भी जो रिहैब है या इलाज कराया जाए। आई थिंक देखें, जब आपके पास आप प्रोफेशनल्स के ऊपर आप बिलीव नहीं करते, आप अपने सिस्टम को मजबूत नहीं करते,
आपके जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स होते हैं वो इक्विप्ड होते हैं विद एवरी फैसिलिटी। ये वाहिद क्रिकेट बोर्ड होगा जो प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसको घर भेजें या उसके अपने रिहैब सेंटर में भेजें। उन्होंने कहा कि दुबई में बहुत ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज होती, जब वो टीम के साथ हैं तो टीम के साथ आपका डॉक्टर है या फिजियो है, तो दुबई की फैसिलिटीज का क्या फायदा और कैसे उनका यूज ये करते होंगे। होता तो ये है कि आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आपका एक रिहैब सेंटर होता है जिसमें तमाम किस्म की इंजरीज है और उनका इलाज होता है, और एट टाइम्स हो जाता है जब कोई बहुत मेजर कोई ऑपरेशन हो जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो फिर आप उनको बाहर भेजते हैं। लेकिन यहाँ तो उनके पास तो कोई फैसिलिटी है ही नहीं। ये नाम का हाई परफॉर्मेंस लिख देने से हाई परफॉर्मेंसेस नहीं बन जाते, वहाँ पे आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती है।